2 कदम आप आइए, 2 कदम मैं आऊंगा, एक न एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। और देखो पहले मैं एक बात समझाता हूं, पूरा इसका डिस्क्रिप्शन समझना आप है क्या। अगर मैं अर्थ को बनाऊं तो अर्थ का जो सेफ होता है ना, वो एग्जैक्टली आप ग्लोब में देखोगे कि ग्लोब दिखता है, वो ऐसा है नहीं। वो एग्जैक्टली कैसा है, वो कुछ मतलब एक सेफ स्टेयर का आकार नहीं है। इसको बोलते हैं ज्वाइड। ठीक है, ज्वाइड आकार का इसको बोलते हैं। इसको एक शेप में करने के लिए हमने क्या किया, एक काल्पनिक रेखा को खींच दिया। ठीक है, एक काल्पनिक रेखा को इस तरह से इन रेखाओं को ऐसे करके मिला दिया। क्लियर है। अब हम इसको हम एक ग्लोब के रूप में देखते हैं। अब अगर मैं इस शेप को बनाऊं, ठीक है, तो अब होता क्या है एक काल्पनिक रेखा के जरिए इसको हमने बांट दिया। इसको बोलते हैं 0 डिग्री की इक्वेटोरियल लाइन या भूमध्य रेखा। ठीक है, अब ये गोला था, गोले को हमने आधे भाग में बांट दिया। तो हम इसको बोलेंगे, आप दुनिया का कोई भी मैप उठाओ, आप कुछ भी आप उठाओ, अगर आपके सामने आप वो रखा हुआ है, चाहे कॉपी उठाओ, तो उसका ये वाला जो हिस्सा होगा वो पूर्व का हिस्सा होगा यानी ईस्ट का, ये वाला जो हिस्सा होगा वो वेस्ट का होगा। ठीक है, और ये वाला हिस्सा जो होगा वो नॉर्थ का होगा, उत्तर, और ये वाला जो हिस्सा होगा वो साउथ का होगा यानी दक्षिण। क्लियर है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, गोले का आधा भाग मतलब गोलार्ध, तो हम इधर वाले भाग को क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध, और इधर वाले भाग को क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब सूर्य क्या होता है, जो हमारा सन है, वो इस पृथ्वी पर उसका एक वो है, लिमिट है कि वो यहां से यहां से यहां जाता है। तो वो कितने दूरी पे जाता है, अगर मैं इसको सेंटर लाइन मानूं, तो सेंट्रल लाइन मानने के बाद यहां से 23.5 डिग्री पे अगर मैं एक रेखा खींचूं, तो इसी रेखा को हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा यानी, ठीक है, और यहां से अगर मैं 23.5 डिग्री इधर खींचूं, ठीक है, तो ये वाली जो रेखा है इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। क्लियर हो गया। भारत की जो स्थिति है ना, भारत जो है हमारा, वो एग्जैक्टली इस जगह पर स्थित है, तो कर्क रेखा भारत से ही होकर जाएगी, ये तो क्लियर है। और इस ग्लोब पर बहुत सारे देश हैं, तो कर्क रेखा और भी देशों के साथ होकर जाएगी। तो हम इसको देखते हैं कि ये किन किन देशों के साथ होकर जाती है और भारत में ये कैसे कैसे होकर जाती है। क्लियर है। तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये देखो, ये इंडिया है। ठीक है, इंडिया में ये रेखा कितने जगह से होकर जाती है। ठीक है, तो देखो है क्या, पहला कहां से जा रही है, ये गुजरात। ठीक है, ये मध्य प्रदेश, ये पहला गुजरात, फिर इसके बाद देखो राजस्थान में थोड़ा सा हिस्सा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद से देखो ये गुजरात से होता हुआ, ठीक है, इसके बाद देखो ये राजस्थान, और इसके बाद फिर ये मध्य प्रदेश होते हुए फिर ये छत्तीसगढ़। ठीक है, 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, और इसके बाद बिहार जो है उसी समय पे झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ। इसके बाद कहां से जा रही है, झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल है, और ये तो अब बांग्लादेश हो गया। फिर अपना कौन सा आता है, ये त्रिपुरा वाला हिस्सा। ठीक है, और इसके बाद ये मिजोरम। टोटल कितने राज्य हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने राज्यों से होकर गुजर रही है, 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। अगर इसे याद भी करना है तो नॉर्मल एक ट्रिक आप याद रखो। ठीक है, पंडित झगूराम के 6 मित्र, प्रॉपर देखना, यहां तक आ रहा है, हाँ 6 मित्र। तो पंडित से पश्चिम बंगाल, झ से झारखंड, गु से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा। क्लियर हो गया। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 8 राज्य हो गए। ठीक है, इनका पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व की तरफ भी इनकी संख्या कभी कभी पूछ लेता है। तो आप देखो, अगर मैं पूरब से पश्चिम की तरफ जाऊं, ठीक है, तो आपको पहले ही बताया ये हिस्सा पूर्व, ये हिस्सा पश्चिम का। क्लियर है। तो अगर मैं इधर से जाता हूं तो पहले कौन सा, गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इधर से भी जाएंगे तो कुछ सीन वैसे ही होगा। क्लियर हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा इसमें से। ठीक है, अभी मैं बताया था ना पंडित झगूराम के 6 मित्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, झारखंड। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी। क्लियर।
नेक्स्ट चले। अच्छा एक चीज और, ये मैं बता दूं आपको, ये जो अपना ये है, ये तो इंडिया के बारे में हो गया। अगर मैं विश्व की बात करूं तो विश्व में ये तीन महा उससे द्वीपों से होकर जाता है, ठीक है। तीन कौन कौन से हैं वो, ठीक है। अगर मैं बात करूं, एक तो हो गया उत्तरी अमेरिका, ठीक है, और दूसरा कौन सा हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया अफ्रीका, ठीक, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, एशिया। क्लियर है। ये तीन महाद्वीपों से भी होकर कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। इसको देख लो ये कैसे कैसे होकर गुजर रही है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो इधर से शुरू होगा, ठीक है, यहां से शुरू होगा। तो पहला कौन सा आएगा, मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको के बाद बहमास, क्लियर, मैक्सिको, इसके बाद बहमास, ये दो उत्तरी अमेरिका के हो गए। अब इसके बाद कहां आएंगे हम लोग, अफ्रीका महाद्वीप में। तो ये है पश्चिमी सहारा, ठीक है, यहां से होते हुए ये पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा होते हुए, ठीक है, मैरितानिया, मैरितानिया के बाद, ठीक है, फिर हिस्सा पड़ेगा कहां, माली, फिर अल्जीरिया, ठीक है, अल्जीरिया के बाद फिर ये कहां जाएगा, ठीक है, क्या बोलते हैं, ये नाइजर और लीबिया। नाइजर में भी थोड़ा सा हिस्सा इसका टच होता है, तो नाइजर, फिर लीबिया, इसके बाद इजिप्ट, इसके बाद यहां तक अफ्रीका खत्म, क्लियर हो गया। इसके बाद कौन सा, सऊदी अरब, इसके बाद यूएई और फिर ओमान, क्लियर हो गया, ठीक है, यूएई और ओमान, ये तीन हो गए। यहां पे यहां तक बात समझ में आई। पहला मैक्सिको, दूसरा बहमास, तीसरा, अब यहां से उत्तरी अमेरिका खत्म, अब यहां पे कौन सा है, अफ्रीका, अफ्रीका में भी कौन सा, पश्चिमी सहारा, मैरितानिया, माली, अल्जीरिया, फिर इसके बाद नाइजर का थोड़ा सा हिस्सा, लीबिया, इजिप्ट, यहां अफ्रीका खत्म, अब एशिया, सऊदी अरब, इसके बाद यूएई, फिर ओमान। अब ये कहां घुसा, इंडिया। इंडिया में कितने राज्य से होकर जा रहा था, 8 राज्य से होकर जा रहा था। इसके बाद फिर यहां से जब निकला तो कहां गया, अगर इंडिया में आया तो फिर इसके बाद म्यांमार, और फिर ये चाइना का हिस्सा लग जाता है, क्लियर है, ठीक है। और इसके बाद ये देखो बांग्लादेश भी यहां पे टच हो रहा है कि नहीं, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, और फिर ये ताइवान, क्लियर है। टोटल कितने देशों से होकर जाता है, तो टोटल 17 देशों से होकर जाता है कर्क रेखा। यहां तक क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। टोटल 17 देश से होकर जा रहा है। अगर भारत में पूछा जाए भारत में कितना, तो 8 राज्यों से होकर जा रहा है, क्लोज कर देना, 8 राज्यों से होकर जा रहा है, क्लियर हो गया। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। इसके बाद क्लियर, आगे चले, ठीक है।